पंजाब पुलिस का एक कातिल कांस्टेबल अपने ही साथियों को बड़ी ही चालाकी से गुमराह कर रहा है। वो पहले एक कत्ल करता है और इसके बाद अपने साथियों को कॉल करता है और एक झूठी मूठी कहानी सुना देता है और इसके बाद बड़ी ही चालाकी से वो पूरी प्लानिंग करता है ताकि उसके जो साथी पुलिस वाले हैं वो ये पता ही ना लगा पाए कि आखिर कातिल है तो है कौन। और जिस लड़की का कत्ल होता है वो भी कांस्टेबल के साथ बड़े आराम से घूम रही होती है, गाड़ी में घूम रही होती है, बातचीत कर रही होती है। तो आखिर उस लड़की और इस कांस्टेबल के बीच में क्या रिश्ता था और ये कांस्टेबल जो पंजाब पुलिस का कांस्टेबल है इसने ऐसा कदम क्यों उठाया, उस लड़की को मौत के घाट कैसे उतारा। और ये कांस्टेबल चाहे जितना चालाक हो, इसने पुलिस को गुमराह करने के लिए चाहे जितनी प्लानिंग की हो, लेकिन वो कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं और इसी तरीके से जो इसके साथी हैं वो इसकी सारी पोल खोल कर रख देते हैं। जो बाकी पुलिस वाले हैं वो समझ लेते हैं कि कैसे इस कांस्टेबल ने उस लड़की का कत्ल किया और इसके बाद एक झूठी मूठी ढोंगी कहानी बनाकर सबके सामने पेश करने लगा। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये 22 साल की निशा सोनी है। वो निशा सोनी जो आसमान में उड़ना चाहती थी, एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी। और अगर आपको सही तारीख बताऊं तो अब 10 दिन के बाद वो एयर हॉस्टेस बन भी जाती। दरअसल वो एयर हॉस्टेस बनने की ट्रेनिंग ले रही थी और उसकी लगभग 10 दिन की ट्रेनिंग बाकी थी, जिसके बाद वो बाकायदा एक एयर हॉस्टेस बन जाती और उसकी किसी न किसी एयरलाइन में अच्छी खासी जॉब लग जाती। लेकिन जिस निशा ने ऊंचाई पर उड़ने का सपना देखा, अपने पिता को खुश करने का सपना देखा, अपनी बहन के ख्वाब को पूरा करने का उसने जो एक सपना देखा, एक जो कोशिश की, वो तब टूटती नजर आई। यूं कहूँ कि वो सपना तब बिखरता हुआ नजर आया जब उसकी मुलाकात एक कांस्टेबल से हो जाती है पंजाब पुलिस के और उसके जिंदगी में भूचाल आ जाता है। अब आखिर क्या है ये पूरी वारदात, ये कत्ल क्यों किया गया, तो पहले आपको समझाती हूँ कि आखिर ये कत्ल क्यों हुआ, फिर उसके पीछे का रीजन भी आपको बताऊंगी। दरअसल 20 जनवरी के दिन जो निशा है वो अपनी बहन के साथ उसके घर जा रही थी। ये दो जो निशा है और जो उसकी बहन है, इनका जो परिवार है वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और ये लोग फिलहाल इस वक्त जो निशा है वो ट्रेनिंग कर रही थी चंडीगढ़ में। यहाँ पर उसका इंस्टीट्यूट था, यहाँ वो ट्रेनिंग कर रही थी, जिसके बाद वो एक अच्छी खासी एयर हॉस्टेस बन जाती। लेकिन 20 तारीख की बात है कि चंडीगढ़ मनाली और जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर बड़ी तेज रफ्तार में एक कार दौड़ रही थी और उस कार के अंदर बैठी हुई थी निशा और उसकी बहन ऋतु। निशा और ऋतु करीब शाम के 4:30 बजे इस हाईवे से गुजर रहे होते हैं और कुछ देर में अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में अचानक जो निशा है उसका फोन बजता है। निशा एक बार फोन काट देती है, दोबारा फिर फोन बजता है। अब जैसे ही जो निशा है वो फोन उठाती है तो उधर से एक लड़के की आवाज आती है। अब ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही पंजाब पुलिस का कांस्टेबल था। ये निशा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने के लिए आओ। इस पर निशा उसको बताती है कि फिलहाल मैं अपनी बहन ऋतु के साथ हूँ, मैं उसके घर जा रही हूँ, मैं तुमसे कुछ देर में बात करती हूँ। उधर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि जो पंजाब पुलिस का कांस्टेबल है वो थोड़ा एरोगेंट हो रहा है, थोड़ा चिल्ला रहा है और ये चीज़ें उसकी बहन सुन लेती है। बहन भी पूछती है कि आखिर क्या चीज़ है, लेकिन इस पर निशा कुछ खास बताती नहीं। और इसके बाद लगभग अगर मैं आपको समय बताऊं तो शाम के 7:30 बजे ये लोग खरड़ में रहते थे। खरड़ में उसकी बहन का घर था, वहां पहुंच जाते हैं। गाड़ी पार्क होती है, बहन किराए के मकान पे रहती थी, वो ऊपर जाती है और उसके साथ निशा भी ऊपर जाती है। लगभग 8:30 यानी 1 घंटे के बाद जो पुलिस का कांस्टेबल है जिसका नाम युवराज सिंह बताया जा रहा है वो भी उसी खरड़ में जहां वो रेंट पर रहती थी उसकी बहन वहां पहुंच जाता है और निशा को फिर से कॉल करता है और निशा को नीचे आने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, फटाफट एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ। अब इस पर जो निशा है वो ऊपर से देखती है कि जो पंजाब पुलिस का कांस्टेबल है यानी युवराज है वो नीचे खड़ा हुआ है। वो नीचे आती है, उससे कुछ बातचीत करती है और इसके बाद एक सफ़ेद रंग की क्रेटा गाड़ी थी जिसमें वो युवराज सिंह आया हुआ था, जो कांस्टेबल था वो पुलिस वाला, उसको उसी गाड़ी में निशा को बिठाता है और फिर निशा को लेकर चला जाता है। निशा अपनी बहन को बताकर जाती है कि मैं युवराज के साथ जा रही हूँ। इसके बाद गाड़ी सीधे चली जाती है। अब समय 8:30 बजे वो लेके जाता है, 9:30 हो गए, 10:30 हो गए, 2 घंटे तक बहन का कोई अपडेट नहीं आता। इस पर जो ऋतु है वो अपनी छोटी बहन निशा को कॉल करती है, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं आता। व्हाट्सएप कॉल करती है तब भी कोई जवाब नहीं, मैसेज करती है उसका कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स जब नहीं आता तब वो डर जाती है। और इतना डर हो जाने के बाद जब करीब 24 घंटे बीत जाते हैं, उसे लगता है अब तक उसकी बहन का कुछ पता नहीं है, तब जाकर वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर एक FIR दर्ज कराती है और रिपोर्ट करती है कि जो उसकी बहन है वो लापता है, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, उसका अब तक कुछ इनपुट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वो ये बताती है युवराज नाम का एक शख्स है जिसके साथ उसकी बहन गई हुई है।
अब इधर पुलिस वालों को ये स्टोरी पता लगती है, एक FIR लिखाई जाती है, लेकिन उधर दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के साथ क्या होता है, तो आप ये सुनिए कि पंजाब पुलिस को आधी रात को एक शख्स कॉल करता है, और वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब पुलिस का दूसरा पुलिस कांस्टेबल यानी युवराज सिंह ही होता है। और वो बोलता है कि ये जो एक नहर बताता है, रोपड़ में एक जगह है, वहाँ पे एक नहर है, तो बताता है कि इस नहर में एक लड़की डूब रही है, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बच नहीं पा रही, आप सभी जल्दी जल्दी आइए। अब इधर पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है एक लड़की डूब रही है और इन्फॉर्मेशन देने वाला भी एक पुलिस कांस्टेबल है, तो पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही मौके पर पुलिस वाले पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि एक लड़की की जो लाश है वो उस नहर में फूली हुई पड़ी हुई, वो भी बिना कपड़ों की। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है, सिर्फ निचले हिस्से पर कपड़ा है, ऊपर उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं है। अब जब पुलिस इस तरीके से उस लाश को बाहर निकालती है, फिर कांस्टेबल से पूछते हैं कि आपने क्या देखा, तो बताता है, और सब लोग साथ ही थे, एक तरीके से एक ही टीम थी उन लोगों की, वो भी पंजाब पुलिस में था, जो लोग आए थे वो भी पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स थे, और वही साथ काम करने वाले कांस्टेबल पुलिस वाले सब थे। अब इसमें किसी को एक दूसरे मतलब जो कांस्टेबल जो कातिल था उस पर किसी को शक बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही जो निशा की बहन ऋतु है, जब उसकी FIR होती है और जब पहचान कराई जाती है, तब वो बोलती है हाँ ये मेरी बहन है, तब जब ये सारी चीज़ें खुलकर आती हैं, तब पुलिस का दिमाग ठनकता है। वो युवराज से पूछते हैं कि आप जो बहन है ऋतु, वो तो आपका नाम ले रही कि आखिरी बार आपके साथ था। पहले जो युवराज है वो नानुकुर करता है पूरी तरीके से, लेकिन जब पुलिस वाले अपने ही तरीके से पूछताछ करते हैं, क्योंकि युवराज खुद पुलिस वाला था, उसे पता था कि कैसी पूछताछ उससे हो सकती है, तब भी वो नहीं टूटता, उस लेवल पर भी नहीं टूटता। लेकिन इसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो उसकी जो पूरी तहकीकात करते, तो उसके पास से 2 फ़ोन मिलते हैं, जिसमें से एक निशा का फ़ोन था। पुलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जो ये शख्स है, जो युवराज है, ये एक तरीके से आरोपी है। ये भले पुलिस के भेष में हो, खाकी वर्दी में हो, लेकिन इसके अंदर एक कातिल छुपा हुआ है। और फिर पूरी कहानी सामने आती है, और सामने कहानी ये आती है कि दरअसल जो युवराज है और जो निशा है, इन दोनों की मुलाकात आज से करीब 5 महीने पहले हुई। और युवराज ने निशा को बोला कि उसकी उम्र 28 साल है, वो अकेला है, सिंगल है, जबकि उसकी शादी हो रखी थी, उसकी एक बीवी है, वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थी और वो ऑस्ट्रेलिया से लौटकर आने वाली थी। और लगातार 5 महीने से ये इसके साथ अफेयर कर रहा था, निशा के साथ प्यार का झूठा नाटक कर रहा था। जब निशा ने बोला कि अब कुछ दिनों में मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएंगी, 10 दिन की बात है, मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी, तुम पुलिस वाले हो, हम घर पर बात कर लेंगे और हमारे परिवार वाले हमारी शादी करा देंगे, तब हम अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हैं। यहाँ तक भी युवराज ने निशा को कुछ भी नहीं बताया कि उसके साथ ऐसी चीज़ें हैं, उसकी बीवी है जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। लेकिन अब जैसे ही बीवी उधर से आने वाली होती है ऑस्ट्रेलिया से, तो जो युवराज है वो डर जाता है। उसे लगता है कि आने वाले वक्त में उसका भेद खुल सकता है, निशा ज़्यादा हो तो उस पर झूठे आरोप लगा सकती है, कई तरीके की चीज़ें कर सकती है, उसकी बीवी से लड़ सकती है, और उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ पूरी तरीके से ख़राब हो सकती है। जब 2 लड़कियों के बारे में पता लगेगा, ये पता लगेगा कि वो शादीशुदा है, एक लड़की को यूज़ कर रहा था, जब इस तरीके की चीज़ें पता लगेंगी तो वो डर गया, और इसीलिए उसे लगा कि अब उसका भेद ना खुल जाए, तो इसके लिए वो निशा को लेकर जाता है रोपड़ में उस नहर के पास और वहाँ पर धक्का दे देता है। ये पूरी चीज़ें उसने पुलिस को बताई कि धक्का देने के बाद फिर वो कुछ देर वेट करता है कि जब निशा की लगभग सांसें रुक जाएं, वो मर गई होगी, तब वो पुलिस वालों को कॉल करता है और झूठी कहानी बताकर पुलिस वालों को वहाँ बुलाता है। इसके बाद वो कोशिश करता है कि निशा का जो फ़ोन है वो भी तोड़ दिया जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के तहत पुलिस को निशा का फ़ोन मिल जाता है, और साथ ही साथ फिर पुलिस इनके कॉल डिटेल्स निकालती है, जिसके बाद पता लगता है कि जो ये कातिल कांस्टेबल है ये लगातार निशा के कांटेक्ट में था, ये उससे बातचीत क्या करता था, जिससे साबित होता है कि ये इस लड़की के साथ इसका कोई रिलेशन था, वो उसके साथ अफेयर में थी, और इसने इस लड़की को बिल्कुल भी सच नहीं बताया था, और इसीलिए जो निशा है उससे ज़रा सी भी भनक नहीं थी। और तो और इसमें एक बात और सामने है, जब बहन ने सारी चीज़ें बताई तो वो बताती है कि शायद जो युवराज है, जो ये कांस्टेबल है, ये उसकी बहन को कुछ वीडियोस के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। और ये वाला एंगल भी जब सामने आया तो पुलिस फिलहाल इस पूरे केस में इस ब्लैकमेलिंग का चार्जेस लगा के भी इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, पूछताछ करेगी। फिलहाल जो आरोपी है, जो कांस्टेबल है युवराज सिंह, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, उसकी रिमांड 5 दिन की और बढ़ा दी गई है। पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है और अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या इसने उस लड़की के से कुछ पैसे, कुछ सोने चांदी इस तरह की चीज़ें भी ली हैं, कुछ ऐसे कभी पैसों का डिमांड की है, क्या ये सिर्फ एक प्यार करने के बाद अपनी बीवी से डर गया इसलिए मर्डर है, या और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसने कुछ चीज़ें ली हों, इससे पैसे ले लिए हों, या इसका कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई सामान इस वजह से वो उसके साथ था। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे जो पुलिस को पता लगानी है। फिलहाल पुलिस पूरी केस की जांच कर रही है।